तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 16 लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और यार आज की इस सीरीज में हम देखेंगे क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। ओके, क्या देखेंगे? क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो चलते अपने वीएस कोड की तरफ। तो पहले यार हम यहाँ पे बनाते हैं एक फोल्डर, क्लोजर क्लोजर नाम से हम एक फोल्डर बनाते हैं और इसमें हम एक फाइल बनाते हैं index.javascript index.javascript। ओके, और इसको ओपन करते हैं, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ओके, ठीक है। तो यार पहले हम समझते हैं स्कोप क्या होता है। ठीक है। तो पहला होता है आपका वेरिएबल स्कोप, सॉरी पहले होता है ग्लोबल स्कोप पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है? ग्लोबल स्कोप। तो यार ग्लोबल स्कोप में जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेट ए इक्वल टू 5। ठीक है, और अब हम यहाँ पर करते हैं console.log ए। ठीक है, तो यहाँ हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये होगा नॉड index.javascript। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको ब्लॉक के अंदर एक्सेस करेंगे तो क्या ये ब्लॉक के अंदर भी एक्सेसिबल है या नहीं है? ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इफ कोई कंडीशन लिखते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है ट्रू। ठीक है, ट्रू कंडीशन है हमारे पास। और अगर हम लिखते हैं, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो क्या console.log ए हमारे यहाँ पर प्रिंट होगा। ऊपर वाले को हम कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, ऊपर वाले को हम कर लेंगे कमेंट। अब अगर हम इसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे ब्लॉक के अंदर तो ये हो जाएगा नॉड index.javascript। तो इसने यहाँ पर क्या दे दी? एरर दे दी। इसको पहले क्लियर कर देते हैं, क्लियर console.log, और ए की वैल्यू यहाँ पर कॉल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉड index.javascript। ओके, यहाँ पर एरर आ रही है। ये एरर क्यों आ रही है यहाँ पर? इफ ट्रू। ठीक है, ये तो ट्रू है। ठीक है, फिर console.log। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ, सपोज अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर लेट v इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 10 है। ठीक है, और इसको मैं b बना देता हूँ तो क्या यहाँ पर एक्सेसिबल होगा? इसको लिखते हैं इसको लिखते हैं यहाँ पर नॉड index.javascript। ठीक है, नॉड index.javascript। तो यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक है क्या? console.log, फिर ए की वैल्यू एक्सेस हो रही है। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर हम कुछ और लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे लिखते हैं, सपोज लिखते हैं इफ 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर 3 0 से बड़ा होगा तो इसको प्रिंट करते हैं नॉड index.javascript। तो ये 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा। अब मैं यहाँ पे बी मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ग्लोबल स्कोप जो है वो एक्सेसिबल है यहाँ पर या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आता है नोड index.javascript। यस, तो ठीक है, ग्लोबल स्कोप क्या है यहाँ पर? ये एक्सेसिबल टेक है। ठीक है, अब अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन, तो क्या ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है या नहीं है? ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ console.log और ए की वैल्यू यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। और इस वाले ए को जो है मैं, चलो कोई नहीं, कमेंट करने की जरूरत नहीं है उसे भी। और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ नॉड index.javascript। ओके, तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि देखो, जैसे हमारा ग्लोबल स्कोप है तो ग्लोबल स्कोप कैन एक्सेसिबल एनीवेयर। ठीक है, मतलब हम इसको ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। और ठीक है, और इसके इनके बाहर भी एक्सेसिबल तो हो गई है। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ बी नाम से। ठीक है, मैंने इसके अंदर वी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। ठीक है, ओके। अब बी नाम का वेरिएबल तो यहाँ पर एक्सेस हो गई है। ठीक है, इस बी में ये एक्सेस तो हो गई है। ठीक है,
तो क्या ये इसके बाहर भी एक्सेस होगा? अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ से मैं अगर इसमें इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको बाहर लेके आता हूँ यहाँ पर Ctrl+B, ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं कमेंट, तो क्या ये इसके बाहर एक्सेसिबल होगा? नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट नहीं हो रहा है ना, ये इसके बाहर एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। सेम अगर मैं फंक्शन के लिए करता हूँ, किसके लिए? अगर मैं फंक्शन के लिए करता हूँ सेम, तो जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ फंक्शन में, अगर मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कि लेट c इक्वल टू 20, और मैं यहाँ पर c को मैं अगर एक्सेस करूँगा फंक्शन के अंदर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सेस होगा, ठीक है। तो क्या ये इसके बाहर एक्सेस होगा? Ctrl+C, यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, और क्या ये इसके बाहर एक्सेस होगा? नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में मेन 3 स्कोप आते हैं, ठीक है। पहले स्कोप आता है आपका ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप कौन सा होता है? जिसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लॉक स्कोप, ठीक है, मतलब ब्लॉक वेरिएबल। तो ग्लोबल एक आता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा आता है ब्लॉक वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे हमारी ब्लॉक वेरिएबल है ना, तो ब्लॉक वेरिएबल का मतलब क्या है कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं केवल ब्लॉक के अंदर, के अंदर, ठीक है। ब्लॉक वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक्सेस ओनली ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ब्लॉक वेरिएबल। दूसरा आता है ब्लॉक वेरिएबल, और तीसरा आता है फंक्शन वेरिएबल। जैसे सी वाला है, तो सी वाला हमारे यहाँ पर क्या है? फंक्शन वेरिएबल है। सी वाला क्या है हमारे पास? फंक्शन वेरिएबल, ठीक है। console.log सी हमारा केवल फंक्शन वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल आते हैं, ओके। तो कौन कौन से आते हैं? 3। एक आता है ग्लोबल वेरिएबल जो एक्सेस होता है एनीवेयर, ठीक है, और दूसरा आता है आपका ब्लॉक वेरिएबल आता है, दूसरा आता है ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक वेरिएबल, ठीक है, और तीसरा आता है फंक्शन वेरिएबल है, फंक्शन स्कोप, ठीक है। ये 3 आते हैं आपके स्कोप में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझने के लिए कि ये चीज़ जो है, देखो, ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल एनीवेयर, ब्लॉक वेरिएबल एक्सेस ओनली फंक्शन के अंदर, उसी ब्लॉक के अंदर, और फंक्शन वेरिएबल एक्सेस ओनली उसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल है जब मैं यहाँ पर लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसी टाइम ये चीज़ यहाँ पर क्या है, ये चीज़ यहाँ पर वैलिड होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वेर का यूज़ करता हूँ लेट और कॉन्स्ट की जगह, अगर मैं यहाँ पर वेर का यूज़ करूँगा लेट और कॉन्स्ट की जगह, तब क्या होगा? तब देखते हैं उस टाइम पता क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर पहले मैं फंक्शन का बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेट की जगह वेर लिखता हूँ, लेट की जगह मैंने यहाँ पर वेर लिख दिया, ठीक है। इनको मैं कर देता हूँ कमेंट, पहले फंक्शन का बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेर, तो क्या ये एक्सेसिबल है? क्या ये एक्सेसिबल है? यहाँ पर ऑब्वियसली होगा, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, console.log सी, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, एक मिनट, फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, वेयर सी console.log.c, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? सीक्वल हम, अच्छा सॉरी, यहाँ से फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी ना। फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, फंक्शन को कॉल किया नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यस। तो ये फंक्शन के अंदर क्या है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस करूं, तो क्या ये फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल होगा या नहीं? इसको देखते हैं, Ctrl+V, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यस। ये फंक्शन के बाहर क्या नहीं हो रहा? एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब ये जब हम वेर का यूज करें ना, तो ये यहाँ पर सेम लेट की तरह ही यूज हो रहा है, ठीक है।
लेटर कौन की तरह ही यूज हो रहा है, ठीक है, समझ गए इसको भी। ओके, और अगर मैं इसको ग्लोबल में यूज करूं, अगर मैं इसको ग्लोबल में यूज करता हूं, ग्लोबल वाला कौन सा है, ये वाला है ना ग्लोबल। अगर मैं इसको ग्लोबल में यूज करता हूं और मैं यहाँ पर लेट की जगह वेरिएबल वेयर लिखता हूँ, ठीक है, लेट की जगह मैं वेयर लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या ये हमारे इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है? क्या ये हमारे इस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है? यहाँ पर क्या है, ए है ना, ये ए। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यस, ये इसके अंदर भी प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट करते हैं इसके अंदर भी, ठीक है, मतलब ग्लोबल में और फंक्शन के अंदर सेम टू सेम भी काम कर पा रहा है जब हम वेर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इस वेर का यूज करता हूं ब्लॉक के अंदर, अब अगर मैं इस वेर का यूज करता हूं ब्लॉक के अंदर, यहां पे लिखता हूं वेर, तो यहां पर ये एक्सेसिबल है या नहीं है, ठीक है, इसको करते हैं बी, यहां पर एक्सेसिबल है या नहीं है, पी की वैल्यू कितनी है, 10 है ना, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यस, ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ब्लॉक वेरिएबल ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे वेयर लिखा, अब क्या ये इस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल है, यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, क्या ये इसके बाहर भी एक्सेसिबल है, ठीक है, तो अगर ये इसके बाहर एक्सेसिबल है, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यस, तो इसका मतलब क्या है, मतलब देखो, अगर ये मतलब यहाँ पर ये इस ब्लॉक की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर रिस्पेक्ट कर रहा होता तो जो ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल है वो कभी भी इस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, है ना, जबकि फंक्शन के अंदर ये फंक्शन की रिस्पेक्ट कर रहा था, है ना, जी, जब हमने इसको फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो फंक्शन के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मतलब ये फंक्शन की रिस्पेक्ट करता है और ग्लोबल वेरिएबल की भी ये रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब हम वेर का यूज ब्लॉक के अंदर करते हैं तो ये उस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल है, दैट मीन्स ये कि ब्लॉक की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे स्कोप, जो कि होते हैं 3, एक होता है ग्लोबल, एक होता है ब्लॉक, एक होता है फंक्शन लेवल, ठीक है। और इनमें समझने वाली बात क्या थी, इनमें समझने वाली बात ये की थी, अगर हम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, वेर का यूज कर रहे हैं, तो ये केवल मतलब फंक्शन और ग्लोबल की रिस्पेक्ट करता है और ब्लॉक की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यार अब अगर हम नेक्स्ट चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, हाँ नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, एक टॉपिक और है, इसी में है फंक्शन, इसी में स्कोप वाले में, ठीक है। तो पहले मैं इनको कर देता हूँ कमेंट, अच्छे से सब पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं इनको कर देता हूँ कमेंट, और इसके बाद अगर सॉरी, अब जैसे यहाँ पर है ना, मैं लिखता हूँ लेट ए बराबर लिखता हूँ 10, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे f1 नाम से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, ओके, ठीक है, और ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं, ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट 10 प्रिंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वापस लिखता हूँ लेट ए इक्वल टू 20, तो अब बताओ कौन सा प्रिंट होगा, लेट ए इक्वल टू 20 नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, अब क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, जबकि ग्लोबल वेरिएबल में भी ए बराबर 10 था और इसका जो लोकल वेरिएबल है उसमें ए बराबर 20 था, तो ये उसको प्रिंट करता है जो इसके ज़्यादा नज़दीक रहता है, ठीक है, तो नियरेस्ट वाला हमेशा प्रिंट होगा, ठीक है, नियरेस्ट वाला हमेशा प्रिंट होगा, तो यहाँ पर ये बात याद रखने वाली थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोजर। तो यार क्लोजर क्या कहता है, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोजर, ठीक है, क्लोजर क्या है, क्लोजर, तो यार क्लोजर क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन होता है आउटर वाला फंक्शन और एक फंक्शन होता है उसके अंदर वाला फंक्शन, ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारा आउटर वाला फंक्शन
किसी कारणवश मतलब डिलीट भी हो जाए तो इनर वाला फंक्शन आउटर वाले फंक्शन की जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको रिमेंबर करके रखता है और उसको एक्सेस कर सकता है हर पॉइंट पे, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम नाम देते हैं आउटर फंक्शन, इसको हम नाम देते हैं आउटर फंक्शन, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल है काउंट नाम से, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ठीक है, ये क्या है काउंट, ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर अब इसके अंदर में एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इनर नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर काउंट की वैल्यू को, अगर मैं काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं काउंट की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ console.log और यहाँ पर काउंट की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इस फंक्शन को सब मैं रिटर्न कर लेके दे देता हूँ, ठीक है, रिटर्न इनर फंक्शन को ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है हमारा आउटर फंक्शन, ठीक है। तो बाहर मैं क्या करूँगा, बाहर मेरे पास सपोज है लेट fun फंक्शन और मैं आउटर फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा, आउटर फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, ओके, बस। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं फंक्शन करूँगा इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, यस। तो यार यहाँ पे समझने वाली बात है, क्लोजर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो क्लोजर में क्या है सीन, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन थे, एक फंक्शन था आउटर वाला फंक्शन और दूसरा फंक्शन था इनर वाला फंक्शन, ओके। तो जब मैंने आउटर वाले फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो इसने आउटर वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया और इस आउटर फंक्शन ने मुझे रिटर्न करके दिया ये पूरा इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन मेरा चला गया fun नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है, यानी यहाँ पर इसका रेफरेंस जाएगा और जितनी बार मैं इस रेफरेंस को कॉल करूंगा, इसको एक ऐसे फंक्शन में कॉल करूंगा क्योंकि इसमें फंक्शन का रेफरेंस पास हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पर जैसे मैं वैल्यू रिटर्न करके दे रहा हूँ ना, तो मैं बार बार अगर मैं इस फंक्शन को वापस से कॉल करूंगा तो इसका मतलब ये कि मैं इनर फंक्शन को ही कॉल कर रहा हूँ ना यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये दो प्रिंट करके दे रहा मुझे, ठीक है। तो यार ये एक दो मेरे को कैसे प्रिंट करके दे रहा, अगर मैं वापस लिखता हूँ फंक्शन fun, ठीक है, और अगर मैं वापस लिखता हूँ fun इस तरह से फंक्शन करके, ठीक है, अब देखते हैं ये मेरे को कितना देता है, नॉड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये मेरे को दे रहा है 1 2 3 एंड 4, ये मेरे को प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो यार इसका रीजन क्या है, यहाँ पर इसका रीजन ये देखो, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा इनर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, जबकि आउटर वाले फंक्शन को हमने एक बार कॉल किया, दोबारा कॉल नहीं किया, है ना। लेकिन फिर भी मुझे 1 2 3 4 प्रिंट करके दे रहा है, कैसे, जबकि आउटर वाला फंक्शन की में जो काउंट था वो तो 0 था, वो तो खत्म हो गया। तो ये इसको बार बार कैसे मेरे को प्रिंट करके दे रहा है 1 2 3, ये इनर वाला फंक्शन प्रीवियस वैल्यू को याद कैसे कर पा रहा है। तो यार इसका रीजन ये है ना, इसका रीजन ये है, तो इसी को हम बेसिकली क्लोजर बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि जो मेरा इनर फंक्शन है वो अपना पेरेंट फंक्शन, जो उसका पेरेंट फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू को हमेशा रिमेंबर करके रखता है और उसकी वैल्यू को बार बार एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को बार बार एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम यहाँ पर इनर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बार बार, तो हमें पहले वैल्यू देगा 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, प्रीवियस वैल्यू को रिमेंबर करके रखता है और अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिमेंबर करके रखता है, ठीक है, और आउटर फंक्शन की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है बार बार, ठीक है। और ठीक है, तो बेसिकली यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है। स्टैक में अगर जैसे हम लोग काउंट 0 रख दिया, हीप में फिर हमारा ये वाला फंक्शन चला जाता है, इनर वाला फंक्शन, ठीक है। तो वापस से क्या होता है, जो हमारा काउंट इक्वल टू 0 है उसको भी कहीं ना कहीं हम हीप में लेके आते हैं, इसलिए इसको रिमेंबर कर पाते हैं वैल्यू को, आउटर फंक्शन की वैल्यू को बार बार रिमेंबर कर पाते हैं। तो ये है यार क्लोजर फंक्शन का, मतलब क्लोजर का
कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट हमारा पास पॉइंट है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? हायर ऑर्डर फंक्शन, तो हायर ऑर्डर फंक्शन यार आपने पहले से ही पढ़ लिया है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज ए आर्गुमेंट कॉल, और अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट कॉल करते हैं तो इसे बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। वो हमने किस में देखा? कॉल बैक में देखा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है तो भी उसे क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, इस तरह से, ओके। और पहला वाला क्या है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज ए आर्गुमेंट पास होता है, उसको हमने कॉल बैक में देख लिया, ठीक है। तो ये थे यार आज के इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कौन कौन से थे? हायर ऑर्डर फंक्शन था, क्लोजर था, और पहले हमने पढ़ा स्कोप के बारे में, ठीक है, ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप और फंक्शन लेवल स्कोप, ठीक है। और जो वेयर होता है वो किस किस की रिस्पेक्ट करता है? फंक्शन की और ग्लोबल की, और ब्लॉक की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा नियरेस्ट वाला हमेशा प्रिंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा क्लोजर, एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो ये था यार क्लोजर की कंप्लीट समरी, और नेक्स्ट की वीडियो में भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। सो यार तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो बाय बाय।